ठीक। तुलसीदास जी ने तो इसमें कहते हैं कि अब इसमें लिखते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें समस्त संसार के समस्त प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है। तो इसमें शैली भाषा है ब्रजभाषा, भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है और अलंकार जो है अनुयुक्ति अलंकार है, रस है शांत रस, रस होगा शांत रस और गुण है प्रसाद। ठीक है। अब देखिएगा लिखा है मान राखबो मानबो, सेकंड में देखिएगा, सेकंड में देखिएगा मान राखबो मांगबो पीसो नित नव नेहू तुलसी तुलसी तीनों तब भवे जब जो चातक मत ले, जो चातक मत ले, मान राखबो मांगबो। तुलसीदास जी देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी ने चातक की विशेषताओं का वर्णन किया है, चातक की विशेषताओं का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं मान राखबो मांगबो पीसो नत्य लेहू, तो कहते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा करना, मान राखबो मतलब अपने सम्मान की रक्षा करना और किसी से कुछ मांगना, मतलब अपने सम्मान की रक्षा करना। मान राखबो मांगबो तो अपने सम्मान की रक्षा करना और किसी से कुछ मांगना, और पीसो नित नव लेहू और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना। तुलसी तीनों तब भवे, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चीज़ें तीनों तब अच्छी लगती हैं। कौन सी तीनों? कि मतलब अपने सम्मान की रक्षा करना और किसी से कुछ मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, ये तीनों चीज़ें जो हैं तभी अच्छी लगती हैं जब जो चातक मत ले, कि जब मतलब कहते हैं कि ये तीनों बातें जो होती हैं तभी अच्छी लगती हैं जैसा चातक चाहता है, मतलब जैसे चातक का सिद्धांत है, चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए। क्यों? जैसे चातक जो होता है किससे मांगता है? चातक अपने जो उसका प्रिय है बादल से ही सब कुछ मांगता है। मान राखबो मांगबो मतलब वो अपने प्रिय चातक से ही सब कुछ मांगता है, बादल से ही सब, मतलब चातक जो है केवल बादल से ही सब कुछ मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, और उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसकी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए? उसकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नित्य नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तभी उसके जीवन में सफलता आ सकती है और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। ठीक। अब इसके बाद में आता है इसका काव्य सौंदर्य। क्यों कहते हैं कि इसमें लिखेंगे भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुयुक्ति अलंकार है, अनुयुक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। मान मांगिबो नित नव है ना, तो अनुयुक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो चातक जो होता है अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है, लिखेंगे चातक जो होता है अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है, उसी को आधार मान करके अपने इष्ट की आराधना और याचना करनी चाहिए। ठीक है। नहीं जांचत नहीं संग्रही, लिखा है नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नाय नहीं दे ऐसे मानी मांगने को बारत रहते। नहीं जांचत नहीं संग्रही, नहीं जांचत, देखिए जांचत मीन्स होता है मांगना, जांचत मीन्स होता है मांगना, संग्रही माने होता है संग्रह कर लेना, मीन्स होता है इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा कर लेना। और शीश नाई, नाई माने शीश को झुका करके, शीश को झुका करके नहीं ले, ले मीन्स लेता है, ले मीन्स होता है लेता है, लेता है। तो वारिद मीन्स होता है बादल, वारिद मीन्स होता है बादल होता है। तो लिखा है नहीं जांचत नहीं संग्रही। तुलसीदास जी कहते हैं ये चातक अपने मुख से कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ जांचत मीन्स होता है मांगता, चातक जो होता है अपने मुँह से कुछ मांगता नहीं है, नहीं संग्रही, और ऐसा भी नहीं कि वो यदि कुछ मिल जाए तो उसको इकट्ठा कर लेता है, मांगता भी नहीं, और यदि उसे कोई देता है तो उसे आवश्यकता से अधिक ग्रहण भी नहीं करता है, और शीश नाई नहीं दे, और किसी के द्वारा दी गई चीज़ को वो शीश झुका करके भी नहीं देता है, क्योंकि शीश झुका करके वो मतलब शीश झुका करके भी नहीं देता है। और चातक जो होता है क्या होता है? ऐसे मानी मांगने को, ऐसे मांगने, ऐसे स्वाभिमानी
मांगने वाले को वारिद देंगे। बताइए बादल के सिवा उसको कौन दे सकता है? क्योंकि जो बादल होता है, कहते हैं चातक जो होता है सदैव ऊपर की ओर मुँह किए रहता है। चातक जो होता है सदैव ऊपर की ओर मुँह किए रहता है। और जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो सीधी क्या पड़ती है? उसके मुख में पड़ जाती है, उसके मुंह पर ये स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है तो उसके मुख में ही जाती है। ऐसे स्वाभिमानी जो चातक है उसको बादल के सिवा और कौन दे सकता है? कहते हैं बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण कर देता है। देखिए, नहीं जांचत नहीं संग्रही, कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं चातक जो होता है अपने मुँह से कुछ मांगता नहीं है, और यदि उसे कोई कुछ दे देता है संग्रही तो कुछ इकट्ठा भी नहीं करता है, शीश नाई नहीं ले और किसी भी चीज़ को शीश झुका करके लेता भी नहीं है ना, शीश झुका करके भी नहीं देता है। तो ऐसे मांगने को, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बादल के सिवा और कौन दे सकता है? क्योंकि बादल जो होता है वो बादल जो होता है मतलब बादल जो होता है उसकी मौन याचना को समझता है। बादल उसकी मौन याचना को समझता है। और चातक जो होता है सदैव ऊपर की ओर मुँह किए रहता है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद आती है सीधे उसके मुख में पड़ती है। तो बताइए कि जो बादल, वो बादल के बिना उसे कौन दे सकता है? क्योंकि बादल ही जो होता है उसकी मौन याचना को, याचना माने होता है प्रार्थना, उसकी मौन याचना या प्रार्थना को बादल ही समझ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा कि मतलब इसका एक डबल अर्थ भी चलता है। कहते हैं दूसरा अर्थ क्या होता है कि प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है, कहते हैं प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है वो प्रभु से कुछ मांगता नहीं है, वो प्रभु से कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ मांगता भी नहीं है। और यदि फिर प्रभु की कृपा से उसे कुछ सुख संपदा मतलब धन ऐश्वर्य यदि उसे कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो उसे वो स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है, ना कि सिर झुका कर, स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी जो भक्त होता है, स्वाभिमानी जो भक्त होता है उसको परमात्मा के सिवा और कौन दे सकता है? परमात्मा के स्वाभिमानी जो भक्त होता है उसको परमात्मा के सिवाय और कौन दे सकता है? और कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो मतलब इसका डबल अर्थ करता है कि जो प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है पहले तो कुछ मांगता नहीं है, और फिर उसे भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से यदि उसे कुछ सुख संपदा प्राप्त हो भी जाती है तो वो स्वाभिमान के साथ उसको ग्रहण कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी भक्त, स्वाभिमानी जो भक्त होता है उसको परमात्मा के सिवाय, परमात्मा के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? तो इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि चातक पक्षी के माध्यम से चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी और एकनिष्ठ भक्त जो भक्त होता है, भक्त के गुणों का वर्णन किया गया है। मतलब चातक के माध्यम से किया गया है ना, चातक के माध्यम से स्वाभिमानी जो भक्त होता है, स्वाभिमानी भक्त के प्रेम और उनके मतलब एकनिष्ठ गुणों का वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि भाषा वही परिभाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार है, अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार, और रस होगा शांत। ठीक है, देखिए आगे लिखा है चरण चोंच लोचन रगो चलो मराली चाल नीर छेद विवरण समय बक उभरत तेहकार। चरण माने होता है चरण में होता है पैर, चोंच में होता है चोंच, लोचन रगो, लोचन में होता है आँखें, नेत्र, रंगों में रंगी, चलो मराली में होता है मत वाली चाल, मराली में होता है मत वाली चाल, छीर में होता है दूध और नीर में होता है पानी। विवरण समय, विवरण मतलब अलग होने के समय, बक माने बगुला, उग्रत माने उग्रत माने क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है। मतलब बक उग्रत तेहि काल, उस तेहि माने उस समय, काल माने समय। देखिए चरण चोंच लोचन रघु, इस दोहे में तुलसीदास जी ने हंस और बगुला के अंतर को स्पष्ट किया है। हंस और बगुला के मतलब जो अंतर होता है उसको इसमें स्पष्ट किया गया है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला
यदि बगुला जो है हंस बनने के लिए, यदि बगुला हंस बनने के लिए चरण चोंच लो चंद्र, अपने चरणों को, अपने पैरों को और आँखों को रंग ले, चलो और मतवाली चाल चलने लगे, और आँखों को रंग करके कैसा कर ले, लाल कर ले। अपने चरण चोंच लो चंद्र, वो अपने चरण को, चोंच को और अपनी आँखों को रंग ले, लाल रंग का रंग ले, और मतवाली चाल चलने लगे। और मतवाली मतलब हंस किसी, बगुला जो है हंस किसी चाल चलने लगे, तो नीचीर नीर विवरण समय, जब दूध और पानी को अलग करने का समय आता है, तो बक उभरते ही काल, तो क्या होता है, जब दूध और पानी को अलग करने का समय आता है, तो बगुला, तो उसका बगुला होना प्रकट हो जाता है, क्योंकि हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण वो धारण नहीं कर सकता, क्योंकि हंस का नीर क्षीर जो होता है, नीर क्षीर गुण जो होता है, नीर क्षीर विवेकी गुण जो होता है, वो बगुला जो है धारण नहीं कर सकता है, बगुला धारण नहीं कर सकता है। जैसे अनुक्ति में इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति जो होता है सज्जनों की सी वेशभूषा और सज्जनों की सी वेशभूषा को धारण कर ले, लेकिन वो फिर भी सज्जन व्यक्ति नहीं बन पाता है, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति के जो गुण होते हैं, वो सज्जन व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो उसमें नहीं आ सकते, क्योंकि दुष्ट जो होता है अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आता है, और सज्जनों के गुण को वो कभी ग्रहण भी नहीं कर सकता है, सज्जनों के गुण को वो ग्रहण नहीं कर सकता है। क्या ठीक है, तो इसमें देखिएगा काव्यगत सौंदर्य में कि कहते हैं दुष्ट व्यक्ति जो होता है ऊपर से चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, दुष्ट व्यक्ति ऊपर से चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन वह सज्जन नहीं, मतलब उसकी वो सज्जन नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि कुछ ही समय में उसकी जो दुष्टता होती है वो प्रकट हो जाती है, उसकी दुष्टता प्रकट हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिएगा चरण चोंच चलो मराली चाल क्षीर नीर विवरण समय बक उभरते ही काल, तो भाषा जो होती है वृद्ध भाषा है, इसमें शैली मुक्तक है, अलंकार जो है अनुक्ति अलंकार है और मुक्तास अलंकार है, रस होता है शांत और छंद होता है दोहा, ये दोहा छंद होता है दोहा। ठीक, कहते हैं आप कहें सब भलो, अपने कहे कोई कोई, तुलसी सब कहें जो भलो, सुजन सराय सो। इसमें देखिएगा तुलसीदास जी कहते हैं आप कहें सब भलो, अपने आप को सब लोग भला भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं हम सबसे अच्छे, आप कहें सब भलो, अपने आप को सब लोग बहुत अच्छा कहते हैं, और अपने कहे कोई सभी अपने लिए भलाई का मतलब कहते हैं कि आप कहें सब लोग, अपने लिए तो सभी भले होते हैं, मतलब सब लोग अपने आप को भला कहते हैं, लेकिन सभी अपने लिए अपने लिए भलाई का अपने लिए भलाई का काम करने में लगे रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ तुलसी सब कहें जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ साथ में दूसरे के भले के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। तो कहते हैं और इनसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति वे होते हैं जो सभी को भला मान करके उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। सुजन सराही सोई, सभी मतलब इस प्रकार के व्यक्तियों की ही सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सराहना की जाती है। कहते हैं आप कहें सब भलो, कहते हैं कि अपने लिए तो सभी भले होते हैं, और हर व्यक्ति जो होता है अपनी भलाई के कार्य भी करता रहता है, अपनी भलाई के कार्य करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने कहे कोई कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सब कहें जो भलो, इनसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति वो होते हैं जो सभी को भला मान करके उनके संपूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। सुजन सराही सो, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की सज्जनों के द्वारा सराहना की जाती है, सज्जनों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। ठीक, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग संयोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण ज्योति। ग्रह भेषज,
देखिए ग्रह कहते हैं, इसमें तुलसीदास जी ने क्या किया है, मतलब तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। मतलब ग्रह भेषज, भेषज मीन्स क्या होता है, औषधि। जल पवन मीन्स होता है हवा, और पट माने होता है वस्तु। पाय कुजोग, कुजोग माने होता है कुसंग, और सुजोग माने होता है क्या होता है, मतलब कुसंग। कुजोग माने होता है कुसंग, और सुजोग मीन्स होता है सत्संग। ठीक है ना। कहते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी ने इसमें सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। कहते हैं ग्रह भेषज, ग्रह औषधि। देखिए ग्रह हो गया, भेषज मीन्स औषधि, जल मीन्स जल, पवन मीन्स हवा, पट माने होता है वस्त्र। वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगति मिल जाती है, पाई कुजोग सुयोग, यदि उनको अच्छी संगति प्राप्त हो जाती है तो वे क्या हो जाते हैं, तो वे अच्छे हो जाते हैं, तो वे अच्छे हो जाते हैं। और यदि उनको बुरी संगत मिल जाती है तो वे बुरे हो जाते हैं। इस रहस्य को होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुरक्षित। तो इस रहस्य को अच्छे गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वही समझ सकते हैं। मतलब ऐसे मतलब गुण को कहते हैं, ऐसे विशेष मतलब ऐसे विशेष गुण को या इस रहस्य को अच्छे गुणवान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। कहते हैं ग्रह औषधि जल हवा वस्त्र, यदि इनको अच्छी संगति मिल जाती है तो वे अच्छे बन जाते हैं, और यदि इनको बुरी संगति मिल जाती है तो वे बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे इस रहस्य मतलब इस रहस्य को अच्छे गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे गुण वाले या अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। अब देखिएगा इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे हम लोग। कहते हैं वही लिखेगा कि भाषा वृद्धाशा है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और रस शांत है, और गुण प्रसाद है। तो इसमें कहते हैं, इसमें जो भाव सामने लिख देते हैं, तो भाव सामने में रहीमदास जी ने लिखा हुआ है कदली सीप भुजंग मुख, मतलब जैसी संगति में बैठता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो इसमें भाव सामने आता है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दी। ठीक है ना। कदली सीप भुजंग मुख कहते हैं, जो स्वाति नक्षत्र को सिर्फ 3 गुण बताए हैं। यदि वो केले के पर गिर जाती है तो क्या बन जाती है, कपूर। कदली सीप, और सीप के मुख में गिर जाती है तो बन जाती है मोती। कदली और भुजंग मतलब सांप के मुख में गिर जाता है, विष बन जाती है। तो कहते हैं व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। तो वही लिखा है ग्रह औषधि जल हवा और वस्त्र, ये इनको यदि अच्छी संगति मिल जाती है तो वे अच्छे हो जाते हैं, और यदि इनको बुरी संगति मिल जाती है तो वे बुरे हो जाते हैं। तो इस रहस्य को अच्छे गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वही समझ सकते हैं। तो इसमें ठीक लिखा है ना कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल। ठीक। जो सुनी समझ अनितिरत जागत रहे जो सोए, उपदेशी वो जगह को तुलसी उचित। तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति सुन करके हर बात को सुन करके समझ करके अनीतिरत, फिर भी वो अनीतिपूर्वक बातें करता है, नीतिपूर्वक बातें ना करके अनीतिपूर्वक बातें करता है, जागत रहे जो जागता हुआ भी सोता रहता है, जो जागता हुआ भी सोता रहता है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश दे दे करके जगाना। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश दे देकर जगाना उचित नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे दीजिएगा वे कभी भी सन्मार्ग पर नहीं आ सकते हैं, वे कभी सन्मार्ग पर नहीं आते हैं। तो इसमें वही है, मतलब भाषा है जो वृद्ध भाषा है, भाषा वृद्ध भाषा है, और शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और जो अलंकार है, अलंकार इसमें आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। गुण प्रसाद है, और छंद में लिख देंगे, छंद में लिख देंगे 2 भाव।
बरसत हर्षत लोग सब कर्षत लखे न कोए, तुलसी प्रजा प्रजा सुभागते भाभूप बांधियो। बरसत माने होता है बरसत कर्षत, कर्षत माने होता है खींचते हुए, कर्षत मीन्स होता है खींचते हुए या होता है ग्रहण करते हुए। हर्षत माने खुशी, बरसत हर्षत लोग सब, कर्षत लखे न कोई, कर्षत माने होता है खींचते हुए, लखे न कोई, लखे मीन्स कोई भी देखता नहीं है, लखे मीन्स होता है देखता है, और भूप मीन्स होता है राजा। तो कहते हैं प्रस्तुत दोहे में सूर्य के माध्यम से, प्रस्तुत दोहे में सूर्य के माध्यम से तुलसीदास जी ने अच्छे व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, सूर्य कहाँ से ग्रहण करता है? सूर्य जब जल को पृथ्वी से ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, कर्षत माने खींचता है या ग्रहण करता है। बरसत हर्षत लोग सब कर्षत लखे न कोई, सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तब उसे कोई नहीं देखता, लखे न कोई, तब उसे कोई नहीं देखता है। लेकिन परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है, जल बरसाता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से ग्रहण करने वाला और उसे कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा जो होता है, किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। देखिए लिखा है बरसत हर्षत लोग सब, जब पृथ्वी जो होता है, जब सूर्य जो होता है पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है या उसको खींचता है, लखे न कोई, उसे कोई भी नहीं देखता है। लेकिन जब वो जल बरसाता है, ठीक है, जब वो जल बरसाता है तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है? ठीक उसी प्रकार से जो राजा होता है, मतलब देश के निवासियों से, मतलब प्रजा से कर के रूप में, प्रजा से कर के रूप में ग्रहण करने वाला, मतलब प्रजा से कर के रूप में बहुत कुछ ग्रहण करता है, और उसी कर को जब वो प्रजा पर आकर के खर्च करता है तो ऐसा व्यय करने वाला राजा जो होता है, किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं इसमें भी भाषा परिभाषा होती है, शैली उत्तक है, और अलंकार अनुप्रास, और रस शांत, और शब्द शक्ति होती है, लक्षणा, छंद होता है दोहा, छंद आएगा दोहा। ठीक, देखिए मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राजा परम धन कीन कर कोई बेगी नाश। कहते हैं यदि मंत्री वैद्य और गुरु, यदि मंत्री गुरु और वैद्य प्रिय बोले भयास, अप्रसन्नता के कारण या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात ना कहकर त्रिवाणी ही बोलते हैं और सबकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो मंत्री के द्वारा हित की बात ना कहने से राज्य का, और गुरु के द्वारा धर्म का, और वैद्य के द्वारा शरीर का, वैद्य के द्वारा शरीर का और गुरु के द्वारा धर्म का, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इन तीनों लिखा है वही बेग, राजा धर्म धन तीन कर वही बेग नाश। कहते हैं मंत्री गुरु और वैद्य अप्रसन्नता के कारण या भय के वश होकर के या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात ना कह करके उनसे प्रियवाणी ही बोलते हैं, प्रिय बोले भया प्रियवाणी ही बोलते हैं। तो उसे मंत्री के द्वारा राज्य का, गुरु के द्वारा धर्म का, और वैद्य के द्वारा शरीर का वही बेग नाश, अर्थात उनकी हाँ में हाँ मिलाने से इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ठीक, अब आता है इसमें भी वही लिखेंगे, भाषा परिभाषा है, अलंकार नहीं, भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, और छंद है दोहा। ठीक, अब देखिए तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछिएगा। दादुर मीन्स क्या होता है? मेढक। दादुर मीन्स क्या होता है? मेढक। पावस मीन्स होता है वर्षा ऋतु, पावस मीन्स होता है वर्षा, दादुर मीन्स होता है मेढक।
तो कहते हैं इसमें तुलसीदास जी ने ये व्यक्त किया है कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान, जब समाज में ढोंगी लोग होते हैं उनका सम्मान होता है, उनका ढोंगियों का सम्मान और गुणवानों का अनादर होता है, गुणवानों का अनादर होता है। तो गुणवान जो व्यक्ति होते हैं मौन धारण कर लेते हैं, और वो मौन धारण कर लेते हैं या समझ लीजिएगा वो तटस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखे तुलसी पावस के समय, तुलसीदास के समय, वर्षा ऋतु के समय धरी को गृहमान कोयल जो क्या करती है, मौन धारण कर लेती है, बोलती नहीं है, मौन धारण कर लेती है। अब तो दादू बोलिए, हमें बोलिए। कहते हैं वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु में कौन बोलेगा, वर्षा ऋतु में मेंढक ही टर्रे की आवाज़ से बोलेंगे हमें पूछिएगा, और हमें इस समय कौन पूछेगा। मतलब वर्षा ऋतु आने पर कोयल क्या होती है, वर्षा ऋतु कोयल जो होती है ये समझ करके चुप हो जाती है कि अब तो मेंढक टर्राएंगे, मेंढक ही बोलेंगे, हमारी जो मधुर वाणी है उसको कौन सुनेगा, हमें पूछे धरी कोकिल मौन हमें पूछेगा। कोयल ने वर्षा ऋतु आने पर कोयल ने मौन धारण कर लिया है, वो ये समझ करके उसने मौन धारण कर लिया है कि हमें इस समय मेरी मधुवाणी को कौन सुनेगा। अब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु में मेंढक जो है टर टर की आवाज़ लगाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर ढोंगियों और जो बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणवानों की ही, गुणहीनों की चलेगी। मतलब बुरा समय जब आता है तो ढोंगी लोग जो होते हैं और गुणहीन जो व्यक्ति होते हैं उनकी ही चलती है। इसलिए वे क्या करते हैं, इसलिए वे तटस्थ भाव से चुप हो जाते हैं, इसलिए वो लोग तटस्थ भाव से चुप हो जाते हैं। इसलिए वे लोग तटस्थ भाव से बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और इसमें भी काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में आता है कि मतलब उनके समय आने पर देखिए, मतलब दुष्टों की जब शक्ति बढ़ जाती है, जब दुष्टों की शक्ति बढ़ जाती है तो जो गुणवान जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई नहीं पूछता है, कितना भी कोशिश कर लें वो उनको कोई भी नहीं पूछता है। तो इसमें जो होता है कि भाषा वृद्धाशय है, शैली मुक्तक है, और अलंकार जो है क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अलंकार इसमें अन्योक्ति अलंकार है। रस जो है, रस शांत है। शब्द शक्ति जो होती है अमिधा और लक्षणा, शब्द शक्ति अमिधा और लक्षणा होती है। और छंद होता है दोहा, छंद होता है दोहा। तो ये जो दोहावली है, दोहावली में पूरे 10 दोहे हैं, पूरे 10 दोहे हैं ना। तो 10 दोहे जो हैं इसमें से आप देखिएगा, हम बताते हैं आपको, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, और उसके बाद में 7 और 9 और 10, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और साथ साथ में क्या करना है, लिखने के बाद में कॉपी को स्कूल में आकर के डिपॉजिट कर देना है। समझा क्या, कॉपी को डिपॉजिट कर देना है जिससे कि बेटा आपकी कॉपी चेक हो जाए। और ऐसा है कि आपकी जब लाइव क्लास चलती है फर्स्ट ईयर में, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा। ठीक है, लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा बेटा, और आराम से बैठ कर पढ़ लीजिएगा। पढ़ते पढ़ते आपको मतलब कुछ तो जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ तो समझ में आएगा ना। जब एक बार पढ़ने के बाद में खुद रिवीजन कर देंगे तो आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद में इसको डिपॉजिट कीजिएगा, डिपॉजिट स्कूल करके, और इससे की कॉपी चेक हो जाएगा। और हैंड राइटिंग जो है बहुत सुंदर होना चाहिए, हैंड राइटिंग का हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है ना, तो आप इसको जो है दोहावली जो मैंने पीछे भी कराया था, कवितावली कराया था, कवितावली कराया है, दोहावली करा दिया है। और देखिए पहला है कवितावली, कवितावली में आता है लंका दहन, फिर उसके बाद में आता है गीतावली। गीतावली में वो होता है कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है, और मूर्छा होने आ जाने पर वो क्या करते हैं कि उनका मतलब भगवान राम के उसमें विलाप का वर्णन किया गया है ना। तो दोहावली में नीति विषय, दोहावली में नीति विषय दोहे हैं। इनमें संसार के जो व्यक्ति हैं उनकी स्वार्थपरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये हो गया दोहावली। अब इसके बाद में आता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे,
ठीक है, जिससे कि आपके ये जो लेसन हैं देखिएगा, आपके ये जो लेसन हैं कौन कौन से देखिएगा हम बताते हैं। पहला होता है कबीरदास जी और दूसरा होता है ये तुलसीदास जी, क्योंकि लेसन बहुत बड़े बड़े हैं तो इसलिए मतलब कबीरदास और तुलसीदास 2 लेसन हो जाएंगे और उसके बाद में हम गद्य वाला लेसन आपको करवाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।